डूबने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैरने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पार होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और स्वयं में डूबने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी। डूब तो आदमी अपने आप जाता है, पार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इतना साधारण सिस्टम है, लेकिन इतने साधारण सिस्टम को हमारी बुद्धि इतनी जटिल हो चुकी है, हमारा मन इतना कामी हो चुका है कि कामनाएं हमको साधारण बातें नहीं समझने दे रही। आप देखो, मैंने कई बार अपने सत्संग में कहा है कि सरलता को समझ पाना बहुत जटिल है और जटिलता को समझ पाना बहुत सरल है। इसके कई प्रमाण रामचरितमानस में भी आते हैं। देखो, कालनेमी जो राक्षस था, कालनेमी ने रूप बनाया। हनुमान जी तो वैसे ही संत हैं, और वो राक्षस था जो संत का रूप रखा। लेकिन क्या आप संतों से रूप बना के छुप सकते हो? नहीं छुप सकते, क्योंकि संतों के नियम होते हैं, साधना की एक पद्धति होती है, भगवान के नाम स्मरण करने का एक ढंग होता है। और एक बहरूपिया अगर भेष बना के साधु बन जाए, टिक नहीं सकता। और सामान्य के आगे तो वो बना सकता है रूप, लेकिन साधु के आगे रूप कैसे बनाएगा? तो हनुमान जी ने 1 सेकंड में उसको पकड़ लिया। गीत तो उसने भी बहुत गाए, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। लेकिन गीत बना के वो हनुमान जी से ही कह रहा है, आया मेरी शरण में, तुझे मुक्त कर दूंगा, मेरा शिष्य बन जा। कभी सच्चे महात्मा किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते ही नहीं है। ये शिष्य बनाने की परंपरा ढोंगियों की है। क्या होता है शिष्य? मुझे ईमानदारी से आप बताओ। भगवान ने कभी कही कि मेरे शिष्य बन जाओ? कहीं भी किसी भी की, इतने सारे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस को ले लो, भागवत जी को ले लो, इतने ग्रंथों में से ईश्वर ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे शिष्य बन जाओ। भगवान ये कहते हैं, सत्य को समझो, सत्य का आचरण करो और सत्य में मिल जाओ। दासता तो कभी कहते ही नहीं कि मेरे दास बनो। और जो पक्के महापुरुष होते हैं, जो सच्चे महात्मा होते हैं, वे कभी किसी को नहीं कहते कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा या तुम मेरे शिष्य बन जाओ। संत क्या कहते हैं मालूम है? ईश्वर ने मुझे मार्गदर्शक बनाया है। जैसे मील का पत्थर कभी नहीं कहता कि मेरी शरण में आओ, रास्ता दिखा रहा है ना आपको पत्थर। अभी अपन आए, वहां लिखा था गोरवी 17 किलोमीटर दूर, और एरो लगा था। क्या पत्थर ने आपसे कहा कि ऐसे आके दंडवत प्रणाम करो मेरे को? चले जाओ। तो जो महात्मा अपने आप को मील के पत्थर की तरह मानते हैं, वे सच्चे महात्मा हैं। वे कभी किसी से नहीं कहते कि मेरी शरण में आओ, वे कहते हैं सत्य की शरण में आओ, मेरी शरण में मत आओ, सत्य की शरण में जाओ। सत्य माने परमात्मा का नाम, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो आपको गुण दिए गए हैं, जो आपके कल्याण के लिए जो कल्याणकारी शब्द हैं, आप उन शब्दों की शरण में जाओ। हम सत्य को छोड़ के जो सत्य कह रहा है बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही हमारी गलती है। अरे उसके पीछे आप पड़ रहे हो, और जबकि उसके द्वारा कहे गए किसी भी मार्ग पर हम चलना चाहते नहीं, तो जब तक चलेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? कई बार तो ऐसा जीवन में आता है कि कभी कोई इतना अच्छा मार्गदर्शक हमको जब नहीं मिलता, तो फिर हम ग्रंथों की शरण में चले जाते हैं। कोई सच्चा मार्गदर्शक अगर नहीं मिलता, क्योंकि मार्गदर्शन में भी निकृष्ट बुद्धि के लोगों के लिए एक थोड़ा सा अल्पज्ञानी व्यक्ति भी आसानी के साथ उनको मूर्ख बनाता है, और वो बन भी जाते हैं बेचारे, बन भी जाते हैं। हाँ, और मतलब ये एक सिस्टम फैला दिया है। अब तो ये भी कहने लगे लोग कि हमें ही भगवान है। भगवान कह रहे हैं आपन चरित कहा हम गावे।
अपने चरित्र का हम क्या स्वयं बखान करें, करना भी नहीं चाहिए। खुद अपने मुंह से कहने लगे